हेलो एवरीवन। आज हम लोग कम्यूटेशन में क्लास सी कम्यूटेशन डिस्कस करेंगे। कम्यूटेशन आप सब लोगों को पता है, टर्निंग ऑफ द थैरेस्टर इज कॉल्ड अ कम्यूटेशन। तो क्लास सी कम्यूटेशन कैसे परफॉर्म होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद अ सर्किट डायग्राम ऑफ क्लास सी कम्यूटेशन। क्या होता है क्लास सी कम्यूटेशन में? हमें ये पता है ये फोर्स कम्यूटेशन का पार्ट है, तो डीसी हमें एक अप्लाई करनी पड़ेगी। बैटरी हमारी क्या है? डीसी वीएस हमने मान लिया, वीएस वोल्ट हमने दिया है। ठीक है, इसमें दो थैरिस्टर होंगे, वन इज T1 थैरिस्टर, अनदर इज T2 थैरिस्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं T1, इसको बोलेंगे T2। ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, और इन दोनों ब्रांचेस के बीच में क्या लगा है? एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर C। ठीक है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है क्लास सी कम्यूटेशन का। क्या है, इसमें दो थैरिस्टर हैं T1 और T2। ठीक है, T1 थैरिस्टर को जब ऑफ करना होता है तो हम T2 थैरिस्टर की हेल्प लेते हैं, और जब T2 थैरिस्टर को ऑफ करना हो तो T1 थैरिस्टर की हेल्प लेंगे। ठीक है, ओके। तो इसकी वर्किंग कैसे होगी, कैसे ये वर्क करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अच्छा देखिए, पहले हम लोग मान लेते हैं कि दोनों थ्रिस्टर, हमने क्या किया है, दोनों थ्रिस्टर को ऑफ है। ऑफ इन द सेंस कि हमने गेट पल्स ना T1 पे अप्लाई की है और ना ही T2 पे अप्लाई की है। ना T1 पे अप्लाई की है ना T2 पे अप्लाई की है, तो इसका मतलब दोनों की थ्रिस्टर क्या है, एक तरीके से ओपन सर्किट है, मतलब वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो करंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे दोनों थ्रिस्टर में फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, मैंने एट स्टेट T1 पे गेट पल्स दी। साथ साथ हम वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि रिलेट कर पाए आसानी से। ओके, तो क्या करना है मेरे को, वेव फॉर्म्स बनानी है किसकी, ये क्या होगी, IG1। IG1 इज गेट पल्स फॉर थायरिस्टर T1। सिमिलरली IG2, IG2 इज गेट पल्स ऑन थायरिस्टर T2। फाइन। इसके अलावा क्या देखना है मुझे, करंट इन थायरिस्टर 1, करंट इन थायरिस्टर 2 देख लेते हैं। IT1 एंड IT2 करंट इन बोथ द थायरिस्टर हो गया। ठीक है, इसके अलावा वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 एंड वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 2, VT1 एंड VT2। ठीक है, ये मेन वेव फॉर्म्स हैं जो हमें देखनी है। इसके अलावा हम करंट अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी कर सकते हैं। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, आप कर भी सकते हैं। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं बताया इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। फाइन। क्या होगा, जब जैसे ही मैंने वोल्टेज अप्लाई की VS, ठीक है, और क्या किया, थायरिस्टर T1 टर्न ऑन किया, मतलब यहाँ पर गेट पल्स अप्लाई की अक्रॉस थायरिस्टर 1। ठीक है, जैसे ही मैं थायरिस्टर 1 के अक्रॉस गेट पल्स अप्लाई की, सर्किट किस तरीके से दिखेगा, सर्किट इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, R1, ये है R2, ये कैपेसिटर, मतलब जो यहाँ से करंट चलेगा VS से, ठीक है, ये करंट क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक ये जो R1 से होकर जाएगा, एक ये जो R2, मतलब एक तो लूप ये वाला होगा। फाइन, एक लूप क्या होगा, इस तरीके से।
ठीक है। तो यहाँ दो लूप होंगे, एक लूप 1, एक क्या होगा ये वाला लूप 2। ठीक है। लूप 1 में करंट क्या होगा, लूप 1 क्या है, ये वाला लूप है। लूप 1 में करंट अक्रॉस लूप 1 IL1 में मान लेता हूँ। करंट अक्रॉस लूप 1 इज टोटल वोल्टेज VS एंड रेजिस्टेंस इज R1 एंड करंट अक्रॉस लूप 2 IL2 क्या होगा, वोल्टेज इज VS एंड रेजिस्टेंस इज R2। ठीक है। तो जो थ्रिस्टर से करंट, क्योंकि ये करंट भी थ्रिस्टर से जा रही है और ये वाली करंट भी थ्रिस्टर से हो गई है, तो करंट अक्रॉस थ्रिस्टर 1 क्या होगी, जैसे ही मैंने यहाँ पर गेट पल्स दी थ्रिस्टर 1 के अक्रॉस, तो करंट अक्रॉस थ्रिस्टर 1 क्या होगी, VS अपॉन R1 प्लस VS अपॉन R2। ठीक है। ये हमारी करंट अक्रॉस थ्रिस्टर T1 होगी एट द इंस्टेंट व्हेन वी अप्लाइड गेट पल्स अक्रॉस थ्रिस्टर 1। ठीक है। तो हम ड्रॉ कर लेंगे, गेट पल्स 2 हमने दी नहीं है, तो करंट अक्रॉस थ्रिस्टर T1 के 1 क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, VS 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाई VS। ठीक है, ये वैल्यू होगी। ओके, क्या होगा फिर, और क्या होगा, थ्रिस्टर T2 के अक्रॉस वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। वोल्टेज अक्रॉस T1 क्या होगी, थ्रिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, थ्रिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि ये तो क्लोज सर्किट है, यहाँ करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज अक्रॉस के क्या होगी, 0। IT2 इज 0 एंड VT1 इज 0। अच्छा, वोल्टेज अक्रॉस T2 क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस T2, बताओ क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस T2 क्या होगी, स्लोली डेवलप करेगी। क्या होगा, ये यहाँ से करंट चलेगी, मतलब क्या करेगी, कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगी, प्लस टू माइनस। ठीक है, धीरे धीरे कैपेसिटर करंट क्या होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम कैपेसिटर करंट भी बना लेते हैं। ठीक है, VIC समझने के लिए। ठीक है, IC क्या करेगा, धीरे धीरे चार्ज करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। पहले 0 होगा IC करंट धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि पहले तो पूरा का पूरा करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज है, धीरे धीरे ये चार्ज करेगा, यहाँ से करंट का फ्लो होना कैपेसिटर के अक्रॉस बंद कम हो जाएगा। तो पहले इस तरीके से होगा, ये मतलब यहाँ वैल्यू क्या होगी, यहाँ वैल्यू होगी VS अपॉन R2। ठीक है ना, इस कैपेसिटर के अगर वैल्यू क्या होगी, VS अपॉन R2, VS अपॉन R2। ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ, यहाँ से जो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर क्या होगा, प्लस टू माइनस VS से फुल्ली चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये फुल चार्ज हुआ, ये करंट अक्रॉस लूप 2 क्या है, VS अपॉन R2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा थ्रिस्टर T1 है, पहले तो कुछ टाइम तक ये रिड्यूस होगा और ये इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा। कितना है, VS अपॉन R1, क्योंकि VS अपॉन R2 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, VS अपॉन R1 0 हो गया, तो थ्रिस्टर 1 के अक्रॉस करंट क्या हो गया, VS अपॉन R1। फाइन। अच्छा, आगे क्या होगा, IT2 तो 0 ही रहेगा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। अभी T1 क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस T1, ये भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। VT2 क्या होगा, स्टार्टिंग में ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा, वो वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर इसके अक्रॉस दिखाई देगी। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये धीरे धीरे चार्ज होगा, और जैसे ही चार्ज हो जाएगा, फुल VS तक चार्ज हो जाएगा, वो VS वोल्टेज यहाँ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है,
ये इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फाइन। तो क्या किया हमने, मान लिया कि T1 तक इस तरीके से, कि इस पॉइंट तक हमने मान लिया कि कैपेसिटर T1 हमने ऑन रखा हुआ है और ये फिनोमेना सीधे सीधे ऐसे ही चल रहा है। फाइन। अब मुझे क्या करना है, इस इंस्टेंट पर मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि थाइस्टर 1 को क्लोज करना है। ठीक है, थाइस्टर 1 को क्लोज करने के लिए क्या करूँगा, थाइस्टर 2 ये है, मैं यहाँ पर गेट पल्स अप्लाई कर दूंगा। तो पहला क्या करूँ, थाइस्टर 2 पर गेट पल्स अप्लाई करूँ, कर दी मैंने अप्लाई। ठीक है, जैसे ही थाइस्टर 2 पे गेट पल्स अप्लाई की, क्या होगा, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर था। ठीक है, ये जैसे ही ऑन हुआ, ठीक है, करंट हमारा इसके थ्रू फ्लो होने लग जाएगा और ये जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो थाइस्टर 1 के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगी। मतलब ये नेगेटिव, मतलब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो क्या हो गया, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव एनोड पे नेगेटिव है, कैथोड पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो थाइस्टर 1 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, जो कि हमें करना था। ठीक है, और थाइस्टर 2 हमारा टर्न ऑन हो जाएगा। सर्किट में अगर बनाऊँ छोटा सा, तो इधर बना लेता हूँ, क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। थाइस्टर 2 क्या हो गया मेरा, टर्न ऑन हो गया, थाइस्टर 1 ओपन सर्किट हो गया। फाइन। मेरा ये क्या चार्ज है, +2 माइनस कैपेसिटर चार्ज है, ये R1 ये R2 है, ये VS है। फाइन। अगेन अगर यहाँ पे भी दो लूप बनेंगे, एक लूप क्या बनेगा, एक लूप तो सीधे सीधे VS से वोल्टेज आएगी। ठीक है, यहाँ से जाएगी इस तरीके से, सर्किट कंप्लीट करेगी, एक लूप ये बनेगा। दूसरा लूप क्या बनेगा, यहाँ से चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी और यहाँ थाइस्टर में आएगी। ठीक है, मतलब थाइस्टर T2 में भी दो करंट आएंगे। कौन कौन से आएंगे, पहला तो आएगा, कौन कौन से आएगा, VS अपॉन VS, पहला क्या आएगा, ये भी VS चार्ज है और ये भी VS है, यानी कि 2VS अपॉन R1। नहीं, ये वाला सर्किट, सॉरी, ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, एक ये वोल्टेज VS प्लस 2VS, ठीक है, यानी VS एंड VS 2VS होगा, अपॉन रेजिस्टेंस कितना R1, तो VS अपॉन R1 प्लस लूप 2 की वजह से VS अपॉन R2। ठीक है, ये करंट फ्लो होगा थाइस्टर 2 में से। ठीक है, तो थाइस्टर 2 कहाँ है, ये है, करंट फ्लोइंग थ्रू थाइस्टर 2 क्या होगा, VS बाहर ले लो, 2 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये यहाँ से फ्लो करेगा और इस तरीके से। ठीक है, कैपेसिटर क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज होने लग जाएगा, धीरे धीरे ये रिड्यूस हो जाएगा और लूप 2 के थ्रू करंट हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी, इसके अक्रॉस वो वैल्यू क्या होगी, VS अपॉन R2। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो ये यहाँ से R1 वाली, जो R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 हो जाएगा। फाइन। यहाँ क्या हुआ, ये थाइस्टर अक्रॉस, थाइस्टर 1 तो हमारा क्या हो चुका है, ओपन सर्किट हो गया, तो इसके अक्रॉस करंट 0 हो जाएगी। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर 1 क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर 1 क्या होगी, जैसे ही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ इसके अक्रॉस क्या होगी, माइनस वोल्टेज अप्लाई होगी थी, मैंने बताया माइनस प्लस, जिसकी वजह से ओपन सर्किट हो गया, तो ये माइनस VS है। फाइन। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होगा, मतलब ये फिर प्लस ये माइनस, इस तरीके से चार्ज होने लग जाएगा। जैसे जैसे चार्ज होगा तो ये वोल्टेज रिड्यूस होना स्टार्ट करेगी मेरी, क्या है, वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर 1, ठीक है, रिड्यूस होना स्टार्ट करेगी इस तरीके से, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होना स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे प्लस VS से चार्ज हो जाएगी। फाइन। वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर 2 क्या हो जाएगा, थाइस्टर 2 के अक्रॉस तो करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा है तो थाइस्टर वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर 2 इज 0। फाइन। क्या बचा मेरा, अच्छा IC क्या हुआ,
IC मेरा नेगेटिव करंट फ्लो करेगा इस तरीके से, ये हो जाएगा -2VS/R1। ठीक है, ये पॉइंट मैंने मान लिया T1 है। ठीक है, ये T1 पर हमने गेट पल्स 2 अप्लाई की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अगेन थर्स्टर 2 T2 ऑफ करना है। ठीक है, T2 ऑफ करने के लिए क्या करूँगा, मैं अगेन गेट पल्स अप्लाई कर दूंगा T1 पर। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि मैंने गेट पल्स अप्लाई की IG1। फाइन, जैसे ही मैंने IG1 अप्लाई किया क्या होगा, सर्किट देखो दोबारा, IG1 जैसे ही अप्लाई किया तो यहाँ जो क्या चार्ज हो गया था, +2 माइनस चार्ज हो गया था। ये क्या होगा, वोल्टेज जैसे ही IG1 अप्लाई किया करंट यहाँ से फ्लो करेगा और ये वोल्टेज जो है वो इसके अक्रॉस माइनस प्लस, मतलब ये इसको थायस्टर 2 को रिवर्स वाइज कर देगी, थायस्टर 2 रिवर्स वाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, दो करंट फ्लो करेंगी, एक तो लूप बन गई इस तरीके से। ठीक है, दूसरी इसके अक्रॉस। ठीक है, तो थायस्टर 1 के अक्रॉस दो करंट आएंगी, कौन सी, एक आएगी VS/R1, एक आएगी 2VS/R2। ठीक है, 2VS क्यों, क्योंकि कैपेसिटर का भी वोल्टेज जुड़ जाएगा और इस सोर्स का वोल्टेज तो है जो 2VS/R2। एक VS ये प्लस ये वाला, तब जाके ये दोनों वोल्टेज आ जाएंगे। ठीक है, 2VS/R2 क्या होगा, सेम हम बनाएंगे यहाँ, जैसे गेट पल्स 2 दी, थायस्टर करंट क्या होगी, ये कितनी होगी, ये VS बाहर ले लिया, 1/R1 + 2/R2। ठीक है, इस तरीके से सेटल हो जाएगी धीरे धीरे यहाँ पर। ठीक है, करंट अक्रॉस थायस्टर 2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस थायस्टर 1 भी यहीं पर 0 हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ नहीं है। वोल्टेज अक्रॉस थायस्टर 2 क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस थायस्टर 2 देखो क्या होगी, क्या था हमारा, जैसे ही हमने वो क्या किया, यहाँ को गेट पल्स थी तो इसके अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो गई थी, तो क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस थायस्टर 2 पहले ये माइनस होगी, जो कि धीरे धीरे पॉजिटिव होके वोल्टेज अक्रॉस थायस्टर 2 धीरे धीरे पॉजिटिव होगी और VS पे जाके सेटल हो जाएगी। फाइन, सिमिलरली हमारा कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर भी इस तरीके से सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन या क्लास C कम्यूटेशन। कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर, मतलब T1 जब ऑन, T1 किस लिए काम आ रहा है, T2 को ऑफ करने के लिए, T2 किस लिए काम आ रहा है, T1 को ऑफ करने के लिए, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोलते हैं। दैट्स इट फॉर क्लास C कम्यूटेशन। क्लास D, E, F कम्यूटेशन के लिए सी माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।